जिधर भी निकली लग रही होती थली वगैरह से स्टार्ट करो। हाय दिस इज एसन अतीक। मैंने अभी मेरा मूड खराब था थोड़ा सा। अच्छा चलो पहले आप कर लो। नहीं पहले तुम्हारा ही होता है। बात सुनो, तुम एक बर्बाद आदमी लग रहे हो इस शर्ट को पहन के और खोल बाल ले। यहाँ बाल बांध लो या कुछ कर लो। बाल अब बस ठीक है ऐसे। हाँ हाँ बोलो शुरू करो। हाय दिस इज एसन अतीक। हाय दिस इज अरसलान खान एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। हाँ जी एसन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? और मीनिंगफुल के बारे में आज आप कुछ बताएंगे कि नहीं? नहीं आज कुछ नहीं क्योंकि वीडियो स्टार्ट करती मीनिंगफुल शो में हम आपको बताएंगे क्या कैसे बोलते हैं जरा बताइए। कुछ चटपटी बातें, कुछ हाँ क्या और क्या था? हॉट टॉपिक्स, कुछ हॉट टॉपिक्स, हाँ कुछ गॉसिप्स हाँ और कुछ स्टोरीज। तो आज हम डायरेक्ट स्टोरीज की तरफ चलते हैं। सो वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। हाँ सो एक सेकंड ग्रीन टी आ गई। अरे नहीं शुरू करो। ओके सो इस वीक हमारे पास क्या स्टोरीज हैं इस्लाम? स्टोरीज अच्छा तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टोरी है लास्ट वीक हमने एक वीडियो की। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो स्टार्ट ही इस न्यूज़ से की कि आमना इलियास जो कि एक कौन सा चैलेंज था ऐसे एप्पल का किक ऑफ चैलेंज था जो बॉटल से होना था लेकिन वो एप्पल से किया गया। उससे रिलेटेड एक अपॉलॉजी आई। हाँ जी, एक अपॉलॉजी की वीडियो आमना इलियास ने अपने नेफ्यू के साथ बनाई। नेफ्यू थे उनके? As per him, he was the nephew. So, have you seen that video? हाँ जी देखी है मैंने वो वीडियो भी अपने आप में ही एक अलग तरह से है। आपको वो वीडियो देख के ना हाउ टू फेक इट चैलेंज। हाँ वो आपका दिल करता है कमाल है बाबा जी, एक्टिंग के बादशाह हो तुम। कैसी है वो एक्टिंग? वो ना इस तरह है, मुझे किक पड़ी, मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा उसमें उसकी खुद की एक्टिंग इतनी गंदी है कि उसको खुद को हंसी आ रही है वहाँ पर। और मुझे काम दो, मुझे पैसे देते थे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मुझे लॉन्च करो, मुझे ये करो, नहीं ऐसे करो, मुझे लॉन्च करो। किस तरह भाई लॉन्च कर लें? तुम्हारी शक्ल तो नजर आ नहीं रही थी, क्या पीछे से लॉन्च कर लें तुम्हें? वो एक रो के क्या बोल रहे थे वो? क्या मेरे साथ इतनी शादी हुई होनी भी थी। मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है। लेकिन एक दुख है मुझे। वो कौन सा? वो कहता है उसमें कि आप लोगों ने मुझे जो है आप लोगों ने मुझे जज किया कि मैं हाउस होल्ड हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं भाई नहीं हो सकता, मैं ये नहीं हो सकता, मैं वो नहीं हो सकता। हो सकते हो तो फिर नेक्स्ट टाइम एक और केक खा लो तुम, अगर तुमको अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी खाला ब्रूसली बनी हुई है तो। और फौरन से जो कैमरा जो है ना वो खाला की तरफ आता है। हाँ खाला इतना अच्छा जो बात खाला ने की है ना वो तो कम्प्लीटली इररेलेवेंट है। दुनिया में कहीं थप्पड़ जो है वो चीट किया जाता है, कहीं असल में पड़ रहा होता है। अब आई वांट टू नो कि ये जो एप्पल को किक करना था ये चीट करना था कि एक्चुअल में होना था। और उसके आगे उन्होंने मेंशन किया कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर इतना बड़ा ये मसला था तो नहीं वो उसको ना थोड़ा जस्टिफाई ऐसा कर रही है कि जी दुनिया में लोग मेथड एक्टिंग भी करते हैं। बस कहीं यहाँ पे बस मेथड एक्टिंग से याद है ऐसा क्या मैंने तुम्हें बहुत चपेड़े मारी हैं मेथड एक्टिंग के नाम पे। हाँ तो वो शायद वो भी मेथड एक्टिंग मेथड एक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग विद यू? मेथड एक्टिंग के साथ वो क्या साबित करना चाह रहे थे वो किक मुंह के ऊपर मार के? मतलब किस चीज का वो शो था? आई डोंट गेट इट। अच्छा इस बात के अंदर दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि उन्होंने मेंशन किया कि जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आपको क्यों मसला हो रहा है। हाँ। एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ना हमारा पाकिस्तानियों का। हम ये कहते हैं कि स्टैंड नहीं लेते। जब हम स्टैंड ले लेते हैं तो फिर कहते हैं कि क्यों लिया हमारे लिए स्टैंड। मतलब हमारी अपनी लाइफ है ये। अच्छा इस पे मेरी एक राय है। अक्सर ना जो आर्टिस्ट कुछ भी कर लेते हैं जी फिर बाद में कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है। मेरे हमें आर्टिस्ट की लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं होती। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया की थोड़ा सा उसका एक पार्ट आप पब्लिक के लिए भी होता है, ठीक है? या तो क्योंकि वो पब्लिक फिगर होती है ना, तो पब्लिक फिगर है तो जो चीजें आप कर रहे हो वो प्राइवेटली जो कर रहे हो फिर वो पब्लिकली ना लगाओ। हाँ उनको पब्लिकली ना आप लगाएं तो फिर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अब इसे वो माहिरा खान से सीखे ना, उसके सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं आता। शी इज अ सुपरस्टार फॉर अ रीजन, है ना? सो मेरे ख्याल में हमें खाला के भांजे हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम जो मर्जी करो।
नेक्स्ट टाइम खाला से एक और किक खा लो या खाला की किक थोड़ी सी इंप्रूव करवा लो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द स्टैंड वाज जस्ट फॉर यू कि ये एक चीज़ बुरी थी। और कहीं एप्पल के लिए भी वो बात थी, तो एप्पल को भी एक चलो उसकी उसने अच्छी अपॉलॉजी दी। हाँ, उसकी उसने अच्छी अपॉलॉजी दी कि वो एक रेस था। तो हाँ चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है, ऐसे ना बताओ। नेक्स्ट न्यूज़ पे तुम और मैं एक पेज पे। हाँ हम एक पेज पे। आज हमने लास्ट टाइम किसी ने कहा कि तुम लोगों की न्यूज़ ही नहीं एक दूसरे से मैच करती, आज हमने साथ साथ बैठ के लिखी है। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वन ऑफ अ वेरी गुड आर्टिस्ट फिजा अली एंड अ सिंगर मलकू। हाँ। उनकी एक न्यूज़ थी जिसमें हैव यू सीन दैट वीडियो? हाँ मैंने वो वीडियो देखी, लेकिन वो वीडियो मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो मुझे भी नहीं समझ में आई कि फिजा अली एक मिट्टी के टीले पे खड़ी हैं और एक पीछे से एक फिजा का झोंका आता है और वो फिजा अली को साथ लेकर नीचे, और फिर एकदम अब वो कैमरा इस तरह ना पैन कर रहा होता है वीडियो बनाने वाला। हाँ। तो आप उसके साथ साथ ही देख रहे होते हैं और अचानक आपको नजर आता है कि फिजा अली नीचे गिरी हुई हैं, तो वो आपको वो गाना याद आ जाता है, मैं हवा हूँ घटा हूँ कहीं की नहीं, मैं हवा हूँ फिजा हूँ कहीं की नहीं, कहीं की नहीं, रुक भी गिर भी जाऊँ तो रहती नहीं, गिर भी जाऊँ तो फिजा है ज़मीं की नहीं तो। और उसके ऊपर फिजा अली का एक एक्सप्रेशन अगर आप मेथड एक्टिंग I don't say method acting, it's a very controversial thing। अगर तो वो गिरी हैं तो अच्छा वो बड़ा ड्रामेटिक शॉट है, मतलब हाँ नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर एक कोई बंदा वीडियो बना रहा है, तुम फॉर एग्जांपल कोई वीडियो बना रहे हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज है, तुम फोन बंद करोगे ना फौरन, एग्जैक्टली वो बंदे के फ्रेम नहीं छूटे, अब बड़े ये सुकून से जाके सी है वैसे। और वो आगे फिजा अली फिर उसकी अलग मेरा सर मेरा सर। अच्छा जब उनका सर ठीक हो गया तो उनको याद आया मेरा पैर। So फिजा was confused whole time. head to toe she was confused कि एक्चुअल में क्या डैमेज हुआ। मेरा सर फट गया। जब उनको उठाया तो कुछ भी नहीं हुआ। वो ढेले पे गिरी थी, उससे क्या ही होना था, मतलब सर फटना क्या था, रेत पे गिरी है वो। मेरा ख्याल उस पे उन्होंने मलकू को कहा कि डिग ते गईयां लेकिन चस बड़ी आई। ये मलकू का गाना था ना। So बहरहाल our heart goes out for। चलो अगर आप रियल में गिरी हैं, हाँ। मतलब गिरी ही हैं तो अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहरहाल अगर फिजा अली को वाकई इस तरह की कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग द शॉट तो आवर हार्ट गोज आउट फॉर हर एंड वी विश हर अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर अपकमिंग सॉन्ग एंड वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ देयर वर्क। वैसे तुमने उनके गाने सुने हैं वो जो गाती हैं फिजा? हाँ नाक से। नहीं मुझे तो फील ऐसे आता है। Give us जाने किस शौक से बड़ा सेरा नहीं सुना तुमने? वो अजीब गा रही थी, वो बोलती भी ऐसे नहीं है, जाने किस शौक। मैं वीडियो में आएगा ये क्या कब्ज़ ज़्यादा एक्टिंग है? तो वो कब्ज़ ज़्यादा गाना है, सॉरी। बहरहाल फिजा इज अ गुड आर्टिस्ट। चलो नेक्स्ट लाइन चलाओ मेरी। क्या? Oh sorry, SN love Fiza Ali and she's an incredible artist. Who doesn't? नहीं, Yeah. Who doesn't? Yes, who doesn't? Who doesn't? So next news पे चलते हैं। नहीं, Fiza Ali is an incredible artist. SN love her. Who doesn't? Yes, and who does not? हाँ, चलो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है our very own सबा कमर and बिलाल सईद की। सबा कमर is an incredible artist and SN love her. Who doesn't? So उस न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। एक सेकंड मुझे बात ना सुबह तुम्हें क्या टेंशन, तुम कब से अपने नाखून खाने लगे हो? अच्छा चलो। So next न्यूज़ है सबा कमर एंड बिलाल सईद की, हाँ। जिनकी एक रिसेंट सॉन्ग के ऊपर थोड़ा रिसेंट को भी साल हो गए। हाँ, रिसेंट को भी वैसे साल हो गया, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आ रही थी। पहले ये कंट्रोवर्सी इनिशिएट हुई कि मस्जिद वजीर खान में जो उनका एक शॉट था निकाह का, तो उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया कि मस्जिद के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अकबरी गेट पुलिस जो है वहाँ पे एक केस रजिस्टर हुआ और उसके तहत उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है रिसेंटली, जुडिशल कोर्ट ने इशू किया। और वो फिर जो अरेस्ट वारंट था, हाँ, उसके बाद फिर वो अरेस्ट वारंट कैंसिल भी हो गया। मतलब 7 सितंबर को वो रिलीज हुआ और नेक्स्ट डे वो कैंसिल भी हो गया। अगेंस्ट 30,000 उनको जुर्माना हुआ, उस पे वो बेल हो जाएगी, वो फिर अरेस्ट वारंट कैंसिल। यार फिर वही वाली बात, पब्लिक फिगर वाली बात, इस तरह की चीजें आजकल चीजों को लेके ना आपको बड़ा थोड़ा कॉन्शियस होना भी पड़ता है। वैसे इसी वाक्य से ना मुझे एक बड़ा फनी वाक्य याद आया। जब उनकी ये शूट चल रही थी मस्जिद वजीर खान की, तो उस वक्त मतलब गवर्नमेंट ने ये फिर बाद में डिसीजन लिया कि वो ऐसी जो तारीखी मकामात हैं जैसे मस्जिदों में
वीडियो शूट करना बंद कर देंगे। तो किसी एक CSS ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि उनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि जब उनका निकाह हो वो मस्जिद वजीर खान में हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो ट्विटर पे ये लिखा कि जी वो बहुत नाराज़ है सबा कमर से और बिलाल सईद से, उनकी वजह से उनकी बचपन की ख्वाहिश जो है वो जो है मतलब उसका बचपन की ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद वजीर अली में उसका अपने निकाह को शूट करते, जो कि अब नहीं रही। बट जो टीम है उसके ऊपर उनका ये स्टैंड है कि हमने मस्जिद में कोई डांस वगैरह कोई इस तरह चीज़ नहीं हुई। एक शूट था जो निकाह का एक शूट था, और लोग करते हैं मस्जिदों में निकाह आजकल होते हैं। बादशाही मॉस्क और मस्जिद वजीर खान ये बड़ी फेमस हैं कि लोग वहाँ पे जाके सिस्टर का निकाह की सेरेमनी परफॉर्म करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई भी है तो इट इज़ सैड कि एक रिलीजियस एक प्लेस के ऊपर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक दे मस्ट बी वेरी कॉन्शियस। सो वो बेल उनकी हो गई है, तो वी विश देम अ वेरी हैप्पी बेल। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एहसन की फेवरेट क्या होने नेक्स्ट न्यूज़ है इफ़त उमर एंड अली गुलपीर के ऊपर। हाँ, तो यू शुड टेल देम कि क्या एक्चुअली हुआ ये कि अली जफ़र की जो एक मैं वैसे इस वाक़े से अब आवाम भी थक गई है, मुझे ऐसा फील होती है। अच्छा, मैं इससे अभी भी नाशना हूँ इस वाली थी चीज़ें। बेसिकली वो जो एक अलमशहूर किस्सा है, अलमशहूर किस्सा मैं तो बताने लगा जैसे कोई अलमशहूर बटकड़ाई है ना। आई एम सॉरी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे इस तरह से बात नहीं हो सकती, है ना? सही कह रहा हूँ। अच्छा तो ये जो टॉपिक है ये अली जफ़र और मीशा शफी का जो टॉपिक है, तो इस पे हमेशा एक हर की अलग अलग राय रही है। कुछ लोग मीशा को सपोर्ट करते हैं, कुछ अली जफ़र को सपोर्ट करते हैं। मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव, आप कोई एक साइड नहीं ले सकते, ठीक है। तो हुआ ये कि जी जब ये चल रहा था तो कुछ ट्वीट्स आई अली गुलपीर की तरफ से और इफ़त उमर की तरफ से, जो बहुत डांटी हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ ट्वीट्स अली जफ़र के खिलाफ पेश की और उससे पे अली जफ़र ने उन पे जो है एलिगेशन नहीं अली जफ़र पे उन्होंने एलिगेशन लगाए ना, तो उन्होंने अली जफ़र ने फिर उन पे डिफेमेशन का केस किया। और उसके लिए उनके लिए वो जो अरेस्ट वारंट्स लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किए हैं, जो कि नॉन बेलेबल है। तो ये न्यूज़ एक आई जो कि काफ़ी एक बड़ी तहलका मचाया हुआ है। सेंसिटिव सा टॉपिक है, इस पे बोलने से पहले थोड़ा सा जरा फिल्टर कर लिया करें, आप सोच लिया करें कि आप किस चीज़ के ऊपर। हाँ, हमें वैसे वो चीज़ हम पे भी अप्लाई होती है। बीइंग वोकल इज अनदर थिंग, बट बीइंग ब्लंट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इज अनदर थिंग। हाँ, सो इफ़त आप Let's move to another topic. I love Iffat. Let's move to आज इफ़त की आप कोई नहीं आज कोई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इफ़त पे थोड़ा सा जरा मुश्किल वक्त है। अच्छा चलो जी, न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये न्यूज़ आप ही बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ जो है ना, इसमें मैं तेरे पीछे तू मेरे पीछे, हम सबके पीछे, ये इस तरह की न्यूज़ है। हाँ। जिसमें इकरा अजीज के पीछे पड़ी शर्मिला फारूकी। हाँ। और शर्मिला फारूकी के पीछे पड़ी मतीरा। अच्छा सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि इकरा अजीज ने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने यासिर हुसैन को कुछ एक हाउस होल्ड वर्क वो परफॉर्म कर रहे थे अपने बच्चे के साथ। बेसिकली अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहे थे। तो मैं ये कहते हुए इतनी शर्म क्यों आ रही थी? नो, शर्म नहीं आ रही थी। आई जस्ट वांट टू टेल कि एक हाउस होल्ड एक टास्क था जिसको कर रहे थे, तो उसके बिहेव ओके उसके ऊपर इकरा अजीज ने एक एप्रिसिएशन पोस्ट शेयर की, जिसके ऊपर शर्मिला फारूकी ने उनको कहा कि नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ करते हैं, जिसके ऊपर मथीरा ने उनको कहा, ये क्या कॉनोटेशंस देनी पड़ रही हैं, जिसके ऊपर मथीरा ने उनको कहा कि अगर हर एक पर्सन की स्कूलिंग करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर वो अपनी एक इस तरह की एक एप्रिसिएशन पोस्ट शेयर करें तो ये कपल्स कर सकते हैं, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। कुछ पोस्ट किया था इस पे, करते रहते हैं वो इस तरह की पोस्ट शर्मिला फारूकी के खिलाफ। शर्मिला फारूकी का बयान जरा भी शर्मिला नहीं निकला। क्यों? बड़ा ही एक ब्लंट सा बयान था जो उन्होंने दे दिया। नहीं, अब आई डोंट थिंक सो इसमें शर्मिला फारूकी को पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो आप इसके बारे में ना बच्चा शर्मिला फारूकी का, ना बंदा शर्मिला फारूकी का, ना डायपर शर्मिला फारूकी के बच्चों का, कर क्या रही है शर्मिला फारूकी वहां पे? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू डोंट लव शर्मिला फारूकी? मैं ये कहना चाहूंगा, अपने काम से काम रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, जीने दें, बस। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब तक इनको समझ में आती है हम वापस आते हैं, इनको अभी वो भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो शर्मिला फारूकी को क्या जरूरत क्या है, मतलब ये इस तरह से क्यों करती है? ये अक्सर आर्टिस्ट के ना यही 2 मिनट पहले तो मैंने बात की है। अच्छा अभी यही बात की है मैंने, लेकिन फिर भी असलान का एक ओपिनियन है। हाँ, वी मस्ट टेक इट। आज तुम मुझे बहुत काट रहे हो। नहीं, आंखों में उलझी डोर।
नो नो नो। अच्छा तो हुआ ये कि जो है ना क्या गो अहेड बताओ। नहीं मुझे ऐसे फील आती है कि कोई मतलब अब वही बात जो तुमने कही कि कोई क्यों करे इस बारे में बात, कि कोई क्यों जाके किसी को कमेंट करे, और वो एक अगर उसने कर दी अच्छा अगर जैसे कुछ अर्से पहले सदफ कमल ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड की ये करती तो वो करती हूँ, उस पर भी हम आपको अजाब नजर आया कि जी ये औरतों पे जुल्म, ये इसने क्यों ऐसे बात की कि औरतों को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो औरतों की बेचारगी है। अच्छा अब वो लड़के ने बेचारे ने डाल दिया तो उस पर जी नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। चाहती क्या है अब मुझे ये बताओ। कंफ्यूज हैं बस, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। हाँ जैसे ये हैं कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, कुछ भी समझ में आ रहा है लिखी जा रहे हैं सही कह रहा हूं ना गुरुजी, इधर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट, सामने चल रहा है शो। तो बहरहाल वी वुड लाइक टू से कि इकरा और यासिर का ये आपस का मैटर है, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, करें जरूर करें, लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो एक दूसरे के काम कर रही हैं, तो व्हाई नॉट वी। और हमारे माशरे में बहुत सारी मेल डोमिनेंसी भी है कई जगह पे, नहीं करते लोग घर का काम, ये खुद नहीं करता तो करना चाहिए घर का काम, इसमें इतना क्या मसला है। मैं करता हूँ, क्या हो गया, करता हूँ मैं घर के काम। मैंने नहीं तुम्हें देखा। अच्छा चलो मैं नहीं आगे इस पे बात। लास्ट मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर दूं। मुस्लिम शावर खराब हुआ था, अरसलान उसको ठीक करने बैठे थे और वो मुस्लिम शावर और खराब हो गया। यानी पहले वो चल नहीं रहा था, उसके बाद वो बंद नहीं हो रहा था। सो आज मेरी राज बहुत खुल रहे हैं, काम करते हैं। वो तुम्हारे पे वीडियो पड़ी है? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वेरी फेवरेट, हाय दिस इज साह खान, इंस्टॉल हम टीवी ऐप फॉर अमेजिंग कंटेंट के ऊपर। ये क्या चीज थी? ये तुम अपना मशहूर क्यों कहने लगे हो, हाय दिस इज साह खान? अच्छा ये एक हमारा बड़ा मशहूर जोक है, हाय दिस इज साह खान, इंस्टॉल हम टीवी ऐप फॉर अमेजिंग कंटेंट। ये हमारा एक इंटरनल जोक है जिसको हम शेयर कर देते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो हम लगा देंगे। Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. तो हाँ, तो क्या है सारा खान की नई न्यूज़? तीन न्यूज़ हैं? नहीं दो हैं। सबसे पहले अच्छी वाली न्यूज़। हाँ, अच्छी वाली न्यूज़ ये है कि सारा खान जो है शी इज़ नॉमिनेटेड फॉर 100 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन 2021। हाँ, सारा खान पाकिस्तान से नॉमिनेटेड है। डू यू नो इसके अलावा कौन कौन नॉमिनेट है? नहीं। अलाउ मी। आज तो अलाउ यू ही है। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, सारा बॉलीवुड ही है। कटरीना कैफ और चेक करो कहीं वो है जया बच्चन है। नहीं और इसके अलावा उर्तुगरुल से अच्छा इजराबेल जी। अच्छा चेक करो, जया बच्चन, रेखा वो नहीं आती, ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा तो बेसिकली ये एक जो है ना जी एक टॉप ब्यूटी वर्ल्ड ऑफिशियल करके सारा गलत पड़ा है, 100 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन 2021। ये इसको 10 बार बताना पड़ता है कि ये है क्या। उर्दू में इसको ट्रांसलेट करो। किसको 100 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन 2021। सो इंतहाई हसीन 2021 की औरतें, यही आएगा। सो तुम्हारा इसके ऊपर क्या स्टैंड है? अच्छी बात है, सारा खान को क्या और लोगों को भी नॉमिनेट करते हैं, हमारी इतनी खूबसूरती है। आयजा बहुत प्यारी हैं, मावरा हुसैन बहुत प्यारी हैं, उर्वा हुसैन बहुत प्यारी हैं, यमुना जैदी बहुत प्यारी हैं, माहिरा खान बहुत प्यारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई क्राइटेरिया होगा जिस पे वो फॉल करती हैं। बाय द वे उनको वो प्रेग्नेंट भी हैं, वैसे उनका बेबी भी आने वाला है सारा अली खान का। और इसके अलावा जो एक और न्यूज़ उनसे रिलेटेड बड़ी आजकल चर्चा में है, वो है कि लापता में उन्होंने जो थप्पड़ मारा है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया है, तो उस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आई गेस इसके ऊपर अगर आप उसको फेमिनिज्म की दूरबीन से ना देखें तो एक लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया, विच इज़ फाइन। औरत पे हाथ उठाना भी गलत है, आप अगर उसको रेसिप्रोकेट कर मर्द पे हाथ उठा रहे हैं वो भी गलत है। हाथ उठाना ही गलत है, हाथ उठाने का एक्टिविटी ही गलत है। ट्रू। हाँ, इंसान है तो बैठकर बात करें ना, ये जानवरों वाली चीज क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारने वाली, इस तरह तो जानवर करते हैं। सो आई डोंट अग्री टू दिस थिंग। तो तुमने भी जो मेथड एक्टिंग में मुझे थप्पड़ मारे हैं ना, तुम्हारे पे भी वो अप्लाई होता है। अच्छा बी ह्यूमन, मुझे तो पसंद आई वो चीज, बी ह्यूमन। वो जो उसमें कहते हैं ना कि खबरदार, हाँ मतलब यानी कि वो उसको अटेंशन कर रही है कि भाई आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। अटेंशन नहीं वार्न कर रही है। सॉरी हाँ
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। खोलो डिक्शनरी। मेरी आज बहुत कुत्तों वाली हो रही है, मेरी आज एनर्जी का डाउन हुई तो तुम तो मुझे पीछे ही पड़ गए हो ऐसन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, हाँ। जो कि है मिनाल की मैरिज। इसको पता है कि मेरे साथ अभी क्या होने लगा था। सो असलान, उसमें बताओ मिनाल की मैरिज में ऐसा क्या खास हुआ है? ये शादी है, शादी में क्या खास होता है? वैसे मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था ये शादी नहीं स्वयंवर चल रहा है। मतलब क्या अजीब शादी। वैसे इसने चलो शुक्र है शादी जल्दी खत्म तो कर दी। इससे पहले एमन की शादी तो खत्म ही नहीं हो रही थी। एमन की शादी नहीं होगी, वो डॉली की आएगी बारात, एनी की आएगी बारात, वो सारी सीरीज ही लग रही थी। अब खैर, ये चल इन्होंने रहा है, 4 वो दिनों में चल रहा शादी खत्म की, ढोलकी की, फिर मेहंदी की, मेहंदी करने के है। बाद बारात। अब We wish जब a तक very हमारी good- वीडियो लगेगी तब हाँ। तक वलीमा भी हो चुका होगा। हाँ। ओए होए होए, बात याद आ गई एक। वो जो उसके हस्बैंड ने उसकी जो है ढोलकी हुई थी जिसपे जिन्होंने सब पे ऑरेंज कपड़े पहने थे, उसकी जो वेस्ट कोट पहनी थी वो देखी तुमने? माइंड ब्लोइंग। उस पे वो उसकी वेस्ट कोट पे वो कहते किसी के रजिस्टर के कवर है, किसी के फोन के कवर है, किसी ने जी है। ये क्रिएटिविटी होती है। क्या तुम्हें डिजाइनर्स का नहीं पता? मुझे एक डिजाइन पहले परसीव किया जाता है, अच्छा, फिर उसको बनाया जाता है। क्या पहले वो रजिस्टर पे बनाया जाता है और फिर उसकी वेस्ट कोट बनाई जाती है? यू नेवर नो। मैं ऐसे डिजाइनर से कभी नहीं मिला गाइस। अगर आप किसी ऐसे को जानते हो तो मुझे प्लीज रेफर करें। मनीष मल्होत्रा को मैं जानता हूँ। बाय द वे मैं एक बड़ी बात बताता हूँ। मैंने आज शूट शुरू होने से पहले मैंने सुना ऐसन। They don't need to know this. They don't नहीं, need to know this. ऐसन तुम आज क्या पहन रहे हो? मनीष मल्होत्रा। ये मनीष मल्होत्रा टी-शर्ट्स कब से बनाने लगा? कस्टम। अच्छा दोस्ती है ना तुम्हारी? कस्टम, हाँ कस्टम। अच्छा नेक्स्ट चले। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वीना मलिक की, जो कि अपना कॉमबैक कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वीना मलिक की, जो कि अपना कमबैक कर रही हैं सोशियो पॉलिटिकल सटायर के ऊपर विद उर्दू फ्लिक्स के साथ। मैंने सही पढ़ी है सारी न्यूज़? बिल्कुल सही है। बेसिकली वो एक टॉक शो है जो वो होस्ट करने वाली है, और वो किस तरह का होगा, किस नौयत का होगा, आई डोंट नो। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उसके बारे में उर्दू फ्लिक्स ने बड़ी उसकी पब्लिसिटी की और लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड हाँ कि वीना मलिक का कमबैक हो। क्यों सुनो, 8 न्यूज़ हो गई हैं आज, वो चला नहीं सिवाय शुरू में। बस ठीक है, क्या बोलो ना। वीना मलिक इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। हाँ ही लव्स हर हाँ। एंड who else does? You don't love Veena Malik? I like Veena Malik, but I don't love her. Ashmit? मैंने तुम्हारी चड्डियां तक धोई हैं। आजा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। The point is, मेरा पॉइंट सुन लो ना, मेरा तो पॉइंट सुन लो। सुनाओ। तुम न्यूज़ सुना के खुद ही आ गए। उसमें न्यूज़ में ना बात ये है कि ये इंडिया में भी होता है कि कई स्टार्स होते हैं वो अपना कमबैक करने की ट्राई करते हैं। जैसे माधुरी ने कमबैक करने की ट्राई की, बड़ी ट्राई की, लेकिन कमबैक नहीं हुआ। वो बेचारी करती ही रही, कमबैक नहीं हुआ ट्राई। अच्छा, तो इस तरह ये पाकिस्तानी कुछ स्टार्स भी कमबैक करते हैं। हम तो विश करते हैं कि ये एक अच्छे डाडे कमबैक के साथ वापस आए। अच्छा लेकिन होता नहीं है, वो बस एक यही क्या तुम हेलो हाय बाय बाय करके फिर वापस हो जाते तुम इंडिया पे चले गए हो फजूल। फिजूल इंडिया या फिजूल ये? नहीं फजूल, तुम इंडिया की हर न्यूज़ को क्यों कोट करते हो? नो आई एम नॉट। हाँ चलो नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट चलो, पहले तो एक गुड न्यूज़ है, उससे रिलेटेड फिर एक बैड बैड न्यूज़। पहले बैड न्यूज़ देनी है, पहले गुड न्यूज़ दे देते हैं ताकि वो बफर हो जाएगी ना। चलो पहले तो पहले ये है कि रेशम और उमैर राना भी एक वेब सीरीज टाइप कुछ कर रहे हैं सी प्राइम के साथ, जिसे जो है शुएब सुल्तान की वो पेशकश है और उसका नाम है लॉन्ग डिस्टेंस। उसका पोस्टर आया जो कि बहुत खूबसूरत था, मुझे तो अच्छा लगा। ये थी गुड न्यूज़। अब हम बात करते हैं बैड न्यूज़ के बारे में। हुआ ये एक शिकवा है, एक शिकवा तो नहीं है लेकिन ये एक न्यूज़ है। हुआ ये कि हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे हम 2 सेगमेंट्स करते हैं, एक होता है मीम ऑफ द डे और एक होता है थ्रो बैक, जिसमें हम पुराने आर्टिस्ट की, थ्रो बैक में हम पुराने आर्टिस्ट की तस्वीरें लगाते हैं और मीम ऑफ द डे में हम कोई पुराना लॉलीवुड का गाना, मेरी प्रायोरिटी होती है कि लॉलीवुड का गाना होना चाहिए ताकि उन गानों का भी रिवाइवल हो, ठीक है, यानी कि उन गानों को भी लोग दोबारा सुने। तो मीम ऑफ द डे में हम कभी रेशम का गाना उठाते हैं तो कभी इस तरह के आर्टिस्ट का। तो हुआ ये कि एक दिन मैं बैठा और मैंने थ्रो बैक नहीं, मैंने एक वीडियो लगानी थी रेशम की, वो एक मीम मैंने बनाई थी। तो जब मैंने रेशम को टैग किया तो अब मैं रेशम को हर नाम से सर्च, दी रियल रेशम उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, नहीं आया। फिर मैंने रेशम लिखा, नहीं आया। फिर मैंने रियल रेशम लिखा, नहीं आया। फिर मैंने अपना पर्सनल अकाउंट खोला, क्या मतलब, तो जाके देखा तो मान दी रेशम आ गया, तो पता लगा कि एक बस को रेशम ने ब्लॉक कर दिया है। दिस इज सैड।
है ना? हाँ, it's very Probably sad. रेशम got offended by anything. By what? ये नहीं पता ना कि किस चीज से. If by any means, we would like to say. अगर कोई रेशम का फैन देख रहा है, even I met रेशम once. हाँ, I know. वंस नहीं, कोई 3-4 दफा आई गेस. मेरी उस अच्छा बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन होता हूँ, बट मतलब जिनको मैं दिल से पसंद करता हूँ, और रेशम इज वन ऑफ देम. रेशम के मैंने कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसके हर काम को मैंने हमेशा तारीफ की है. उसकी मूवीज़ हों, उसके ड्रामे हों, ठीक है, या उसके म्यूज़िक वीडियोस हों. इवन मैंने रेशम के साथ भी ये बातें डिस्कस की. और जब मेरी एक तस्वीर जब रेशम के साथ हम लेने लगे तो उसने कहा इसके साथ हमें ज़रूर तस्वीर लेनी है क्योंकि ये तो रेशम का दीवाना है. सो उसके बाद या तो वो जानती नहीं कि उस पेज के पीछे कौन है, लेकिन अगर कोई रेशम का जानने वाला देख रहा है तो एटलीस्ट रीज़न तो होनी चाहिए ना कि उन्होंने हमें ब्लॉक क्यों किया है. इवन हमने उनकी बड़ी प्यारी खूबसूरत पास की तस्वीरें कुछ शेयर की. लक्स का एक ऐड हमने अपने पेज पे शेयर किया. अभी हमें एक हमारा एक और चीज़ आने वाली है जिसके हमें नेक्स्ट मीनिंगफुल में मैंने उसको मेंशन भी करना है कि हम एक वीक मनाने जा रहे हैं, और वो कौन सा वीक है वो अभी सरप्राइज है, वो हम नेक्स्ट बताएंगे. उसमें हमने रेशम की कुछ हमने बड़ी आइकॉनिक तस्वीरें शेयर करनी थी. थ्रोबैक का क्या एक सीजन आ रहा है जो कि 90s से ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा, जिसमें 90s मूवीज़ होंगी. थ्रोबैक जो हमारा थ्रोबैक है, तो उस पर रेशम की 3-4 मूवीज़ थी, और जिसके ऐसी तस्वीरें जो कि इंटरनेट पे नहीं है अवेलेबल. हमारे पास वो तस्वीरें हैं, हम वो तस्वीरें लगाने वाले थे और रेशम को एक किस्म का ट्रिब्यूट देने वाले थे. ये वो वक्त होता है जो एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन कहीं आर्काइव हो चुका होता है, तो आप उसको बड़ी मेहनत से निकाल, हमने बड़ा मेहनत से चीज़ों को ढूंढ के रिवाइव करते हैं उनको, और हमने उन्हें बड़ा हमारी एक बस आर्काइव तैयार हो रही है जो कि सिर्फ हमारे पास है. वो आपको कहीं और नजर नहीं आएगी, लेकिन रेशम ने हमें ब्लॉक कर दिया. बट वी शैल कंटिन्यू टू डू सो. हम रेशम को इस तरह, लेकिन हम इस तरह ये नहीं होगा कि हम रेशम की चीजें नहीं शेयर करेंगे. हम करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा देखने वाला जो रेशम को जानता है तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप हमें प्लीज अनब्लॉक कर दें. और अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है तो हम उसके लिए सॉरी करने को तैयार हैं. ही ओव एन अपॉलॉजी टू हर. तो सो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन रेशम का. ये चलो नेक्स्ट चलते हैं. चलो जी, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है. हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से निदा यासिर के ऊपर. निदा यासिर का एक बड़ा ही पुराना इंटरव्यू, शायद आई गेस 2016 या 2017 का वो इंटरव्यू था, जिसके ऊपर वो एक दफ़ा उसको फिर से रिवाइव किया गया. ओके, कोई इसको संभालो क्या उस न्यूज़ में ये हुआ कि निदा यासिर 2 स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही थी. स्टूडेंट्स थे या जो प्रोफेशनल थे, वी डोंट नो द बैकग्राउंड. प्लीज तुम भी कोई चवल ना मार देना उसकी तरफ. नो मैं बड़ा केयरफुल नाप तोल के सारे लफ्ज बोल रहा हूँ. स्टूडेंट्स थे या तो थे? उसके ऊपर वो उनको बता रहे थे फार्मूला कार के बारे में. तो उसके ऊपर निदा यासिर जो थी वो शायद शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड और शी डजंट नो कि फार्मूला कार के अंदर एक ही बंदा बैठता है. तो वो उनसे पूछ रही थी हैव यू सीन दैट कि अभी आपने सिर्फ फार्मूला बनाया है या अभी आपने एक्सपेरिमेंट करना है. अभी फार्मूला बनाया है आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? नहीं, अभी सिर्फ एक गाड़ी में मैडम इसके अंदर एक ही बंदा बैठता है. अच्छा तो फिर अभी एक ही बंदे वाली आपने बनाई है. तो फार्मूला स्टूडेंट कार, जो फार्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है. हाँ. अच्छा, फिर वो कहता है फार्मूला होती ही एक बंदे वाली है. अच्छा, फिर यानी वो निदा को यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते थे तो निदा यहाँ निकल जाती है. तो पूरे इंटरव्यू में यही चलता रहा. और उसके बाद कैसे ना होता वो, जो कि हमारा बड़ा एक फेवरेट काम है, जिसके ऊपर निदा की बहुत सारी मीम्स बनी. हैव यू सीन दैट मीम्स? मैंने देखी है, लेकिन हम मीम्स थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन तुम्हारा इस बारे में ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ओवरऑल इस बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप इंटरव्यू करने बैठे, जब आपको पता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं वाया कैमरा, आप थोड़ा सा रिसर्च करके बैठें, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर बैठें. सुमन बुकमन होकर बैठने का कोई फायदा नहीं है कि मुझे पता ही ना हो कि क्या बात चल रही है और मैं बस उस धारे में बहता जा रहा हूँ. तो ये थोड़ा सा एक आपके लिए नेगेटिव इंप्रेशन भी देता है. कहीं किसी पॉइंट पर ये फनी भी लगता है बट बुरा भी लगता है कि आप अपने एक शो के थ्रू जो डेली आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको यही नहीं पता कि आप जिन गेस्ट को आपने बुलाया, जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं कि फार्मूला कार क्या होती है, उसमें कितने लोग बैठते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल निदा कि फार्मूला कार एक बस नहीं होती जिसके अंदर 72 सीटर हैं, यहाँ 12 सीटर लोग बैठते हैं. फार्मूला कार के अंदर एक ही बंदा बैठता है और वो शो शां करके निकल जाती है. नहीं, बहस ये नहीं है. बहस ये है सीरियसनेस. मतलब मॉर्निंग शोज की सीरियसनेस. आप ये देखो कि वो 2 बंदे बैठे हैं और वो दिमाग उसका कहाँ पे है कि फार्मूला आपने बनाया कि नहीं बनाया. मेरा ना इस पर बहुत लंबा एक फीडबैक है. मैं वो प्लीज़ कैन आई डू
क्या मैं देख सकता हूँ? अच्छा चलो दे दो। अच्छा मैं ना बड़े शौक से देखता हूँ ये मॉर्निंग शोज। आज से नहीं, बचपन से। हम शुरू से बचपन में जब अच्छा उससे भी पहले से, उससे पहले जब पीटीवी पे चलते थे हाँ, तब आई वाज नॉट बोर्न। अच्छा ओह वाह। लेकिन कहीं ना ये जो मॉर्निंग शोज का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आवाम को इंफॉर्मेशन देने का था, जिसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया नादिया खान ने बाद में आके। फिर जाके जिसमें आप नादिया खान का शो देखते थे ना, वो एक सही लाइफस्टाइल बेस्ड शो होता था। एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता था, किसी एक सूबे से हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जाती थी। फिर उसके अलावा अब आजकल फैशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस पर भी एक वो जाता था, फिल्म से भी बात हो जाती थी। लेकिन इसको बर्बाद करने में, इस पूरे मॉर्निंग शो कल्चर को बर्बाद करने में, सॉरी टू से, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, इसमें जी हाई वीक आप शादी वीक करा रहे हो, ये करा रहे हो, मतलब आप कभी उठ के कभी तुमने अभी आजकल के रिसेंट मॉर्निंग शोज देखे? इतने वो कंटेंट उनके इतना बेकार होता है जी। एक जिन वाला बाबा आया हुआ है, वो बैठ के उसके साथ से बात, जब उस औरत का कैलिबर ये है कि उसे बैठ के इस तरह के जाहिल टॉपिक्स पे बैठ के उसे बातें करनी है, तो वो जब उन जाहिर है अब ऊपर से रेटिंग्स भी इस तरह की चीज़ों पे आ रही हैं, तो वो अगली कहीं ना कहीं होस्ट का भी होगा कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे इतना वक्त क्यों ज़ाया करूँ, जब मैं 4-5 इधर उधर की बातें करके जो अच्छा फिर आपको कैसे लगा, फिर आप इधर गए, फिर आप वो गए, उसमें आपको सब्सटेंस की कोई बात पूरे इंटरव्यू में नहीं मिलती, क्योंकि रेटिंग इस तरह की आ रही है। इसमें कसूर निदा यासिर का भी नहीं है कंप्लीटली। इसमें जो कसूर है ना, वो देखने वालों का भी है। आपने इस तरह का कंटेंट देख के इस तरह के कंटेंट को इतनी रेटिंग दी कि कभी किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि अब जाके देखो ना 2016 की मीम, अब जाके लोगों को 2016 की उसकी वो जो भांडे था वो आज जाके पता लगा। तो अब जाके लोग थोड़ा चलो एक्शन ले रहे हैं, चलो इस कहीं ना कहीं उसको थोड़ी अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नजर आएगी। तो मैं एक और फजूल बात बताऊं। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो इस बंदी ने अपने शो में ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही रख दिया, जिसमें लोगों को मेकअप हो रहा है। पूरे मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग पे बात हो रही है, इसके शो में मेकअप कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें मेकअप चल रहे हैं। फिर पैमरा ने इस पे एक्शन लिया कि बीबी हम मुल्क में ऐड चला रहे हैं कि समाजी फासले रखें और आप बैठ के मेकअप कर रही हैं। तो ठीक है, ये तो उसकी सीरियसनेस है कहीं ना कहीं उसको अब ये मैं कह रहा हूँ कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निदा की भी, कि वो इसके पास एक बहुत बड़ा मीडियम है। टीवी हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मीडियम है। ठीक है, आप पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कहीं नहीं, हर जगह नहीं होती। फिल्में नहीं चल रही, रेडियो अब कोई नहीं सुनता, टीवी आजकल हर कोई देखता है। टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है। यार इस मीडियम की रिस्पेक्ट करके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बीबी, और कुछ पढ़ बैठ, कुछ कंटेंट चैनल की सबसे बड़ी हाँ एग्जैक्टली ठीक है, चैनल वही टीवी चैनल एक सबसे बड़ा मीडियम है। और टीवी चैनल की, और अब आप अगर आप बात करें कि निदा यासिर को मैं क्यों कह रहा हूँ, उसी शो की प्रोड्यूसर निदा यासिर है। उसका प्रोडक्शन, उसके बिहाइंड उसमें पैसा निदा यासिर का ही है। वो होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के कंटेंट को फिल्टर करें कि आप क्या बातें कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। आई थिंक पहले शोज इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड होते थे कि जब आप मॉर्निंग में उठते थे, आप सारी फैमिली बैठकर नाश्ते के टाइम पे वो शो देख रहे होते थे, आपको पता लगता था अच्छा रिसेंट क्या न्यूज़ हुई, लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। अब शोज टीआरपी ओरिएंटेड हो गए कि अब आप सिर्फ हॉट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, या मतलब आप अपने आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 8 दिन वो जो शादी वीक चल रहा होता है, फिर कोई एक तांत्रिक आ जाता है, फिर एक बाबा आ जाता है, जिन नजर आ रहा है मुझे, या फिर मियां बीवी की लड़ाई, फिर वो एक इसने एक फजूल एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, वो शबीर जान पे वो जो कुछ गिर जाता है उसके ऊपर, वो फिर वो नाराज होकर निकल जाते हैं। जस्ट वांट टू टेल कि ये मॉर्निंग शो का कंटेंट नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग शो इज नॉट सनसनी। हाँ, अगर आप मॉर्निंग शो में भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो कौन आपका मॉर्निंग शो देखेगा? क्योंकि होता ही है कि मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ ना, मेरे से तो कोई घंटा बात भी ना करे। मेरी ये हालत हुई होती है कि मैं एक बीमार बतख लग रहा हूँ। और मॉर्निंग कितने बजे होती है आपकी? मॉर्निंग मेरी अब तो खैर मेरी मॉर्निंग अर्ली हो जाती है, 5 o'clock में उठ जाता हूँ। AM PM It doesn't matter PM लेकिन सेंस क्योंकि इसकी लेट नाइट शिफ्ट पापा दिन रात काम कर रहे हैं हम। रात अच्छा चलो आगे चलो, ये टॉपिक बहुत ड्रैग हो गया। मॉर्निंग शो अच्छा अब हम फिर वो मेरी बात ना काटो। मॉर्निंग शो का वो कंटेंट वापस आना चाहिए जिसमें फैमिलीज बैठकर वो काम देख सकें, वो एक चीज देख सकें जिसमें हम सब मिलकर बैठकर
मुल्क के बारे में या कुछ ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में जान सकें। हमें ये आपसी लड़ाई झगड़े नाराज़गियाँ, शबीर जान ने क्या किया, फलक शबीर ने क्या किया, उसने क्या किया, ठूठा हमें नहीं करनी प्लीज़। तो अच्छा इसलिए भी अच्छा बहुत लंबी हो गई, मैं फिर कहना चाहूँगा इसलिए कि अब मॉर्निंग शोज का कंटेंट इतना बेकार हो चुका है, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी अब वहाँ जाना जो है ना हद तक समझते हैं। यस, पहले आप मॉर्निंग शोज में बड़े बड़े आर्टिस्ट देखते थे जो इंटरव्यू के लिए आते थे, लेकिन अब नहीं नजर आते। अब तो वाकई अगर आर्टिस्ट अब वो 3-4 शक्लें हैं जो मॉर्निंग शो में रोटेट होती रहती हैं कि फांसी पे लटकना है या मॉर्निंग शो में जाना, तो वो कहते हैं फांसी पे लटका दो। चलो अब आप मीम्स डिस्कस करें। पहले मीम्स तुम बताओ, अगर तुमने कोई मीम देखी है। मैंने एक देखी है कि ग्लोरिया जीन्स पे फिर आप लोग सिर्फ जीन्स बेचते हैं या कुछ और भी बेचते हैं। एक बार ये देखी, ये इंस्टाग्राम कितने ग्राम का होता है ये जो फेसबुक है ये कितनी बड़ी बुक है और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की मीम्स जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट निदा ने खुद भी इसको बड़े हेल्दी वे में लिया है। हाँ, वो उसके हस्बैंड ने उन्होंने उस पे टिकटॉक बनाया पूरा। टिकटॉक मैंने देखा, वो एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर है। बट बहरहाल आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, एक दो मीम्स मेरे पास और भी है जो आई होप कि अब नहीं हो रहा होगा निदा यासिर के साथ। वी विश हर वेरी गुड लक फॉर हर फर्दर शोज एंड वी, अगर वो सुन रही हैं तो इस शो के माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं ये रोनाल्डो नामी सुनो ये रोनाल्डो जो है नामी फुटबॉलर हर वक्त रोता रहता है क्या? आई थिंक वो मॉर्निंग शोज का कंटेंट वापस आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल। अगर आपको शो पसंद आया तो प्लीज़ हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए, जिस तरह आप करते भी रहते हैं गाहे बगाहे। तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए, आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है। आपकी राय हमारी सारी आंखों पर बहुत मीनिंगफुल है, हमें जरूर से और इसके अलावा वो ड्रिल कीजिए। तुमने बताया नहीं, ये उंगलियां नीचे करो, ऐसे कोई इशारे उशारे वो लोग कहते हैं गंदे इशारे करता है लड़का कि इधर सब्सक्राइब है उधर है, बहुत सारे लोग कहते हैं। ओके सो वीडियो को लाइक पुट्ठे सीधे करी दा इशारे बुड्ढा पटवारी दा, गाना सुना तुमने? ये नहीं, बड़ा मशहूर गाना है, वीडियो को लाइक नूरजहां का है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। आ रही है तुम्हें? और इसके साथ ही खुश रहिए, खुश रखिए। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग। खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।